नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके और अपने चैनल के अंदर स्वागत है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपन एक लाजवाब और धुआंधार क्लास के साथ में। जो अपना चैप्टर चल रहा था समय कार्य का, उसके अंदर अपन 3 क्लास कर चुके हैं। अब अपना चौथी क्लास ये स्टार्ट है और चौथी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके पास में आता है। और पहला क्वेश्चन ये दिया गया है दोस्तों कि ए, बी और सी क्रम से 24, 30 और 40 दिनों में एक काम समाप्त कर देते हैं। उन्होंने एक काम शुरू किया लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ए है ना, जो किसी काम को अकेला कितने दिन में समाप्त कर देता है, 24 दिन में। इसी प्रकार बी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा अकेला, 30 दिन में। और सी कितने समय में कर देगा भाई, 40 दिन में समाप्त कर देगा उस कार्य को। लेकिन सबसे पहले अपन को यह पता लगाना होगा कि वो कार्य है कितना। उस कार्य को पता लगाने के लिए क्या करेंगे, अपन इन तीनों का यहां से एलसीएम लेते हैं, मतलब ऐसी कोई संख्या उठाते हैं छोटी से छोटी जो इन तीनों से कट जाए, ऐसा नंबर अपन को यहां लेना पड़ता है। तो दोस्तों 24 और 30 और 40 की कोई ऐसी संख्या उठाएंगे तो वो होगी कितनी, 120। तो दोस्तों ध्यान दो इधर, अगर अपन 24 का भाग इस 120 में देते हैं तो कितने बार जाएगा, 5 बार। इसी प्रकार अगर 30 का 120 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। ऐसे अगर 40 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग चला जाएगा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए रोजाना 5 काम करते हैं, 5 आज का, 5 कल का, फिर अगले रोज 5 करते हुए ऐसे 24 दिन में कितना काम समाप्त कर देगा, 120। ऐसे बी रोज का 4 काम करते हुए चले 30 दिन तक तो 120 काम खत्म कर सकता है। ऐसे सी भी रोज का 3 काम करता रहे तो 40 दिन में 120 काम समाप्त कर देगा। ये रोजाना की रफ्तार है, रोजाना की इफिशियंसी है, उनकी कार्य क्षमता है कि एक दिन में 5 काम कर सकते हैं, ये 4 कर सकता है, ये 3 कर सकता है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना नेक्स्ट, कि उन्होंने एक काम शुरू कर दिया। काम शुरू कर दिया कौन सा, 120 वाला एक काम शुरू कर दिया, लेकिन सी ने काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो एक बात बताओ, काम स्टार्ट हो चुका है और काम समाप्त होने के 4 दिन पहले सी छोड़ के जा रहा है। अगर अपन सी को पकड़ लें कि भाई तेरे को नहीं जाने देंगे, वापस आ नहीं जाने देंगे, तो फिर उसको 4 दिन लगा के रखें तो कुछ तो काम करके जाएगा ना। तो सी का छोड़ के जा रहा है तो सी एक दिन में कितना करता है, 3। तो 4 दिन और पकड़ के रखेंगे तो कितना कर देगा भाई, 4 से गुणा कर देंगे तो कितना काम करेगा, 12 काम और करेगा। 12 काम ये और करेगा और ये दोनों तो कंटिन्यू लग ही रहे हैं। तो पहले कितना था, 120 काम था, सी को और पकड़ लिया तो कितना हो गया, 12। तो कितना बन गया, 132 काम। अब करेंगे कौन, तीनों ही तो करेंगे ना। तीनों करेंगे तो पहले ये देखो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, एक दिन की कार्य क्षमता क्या है। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, इधर लिख देता हूं, 132 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, एक यहां से एक बच गया तो 12 हो गया, 12 एकम 12। इसका मतलब वो तीनों उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे, 11 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। दोस्तों मेरे द्वारा आपको समझाया हुआ समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। जिसने क्लास नहीं देखी है वो पीछे वाली क्लास एक बार देख लें, क्योंकि देखो दोस्तों लेवल बढ़ चुका है और अब धीरे धीरे लेवल अपन बढ़ाएंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि 3 आदमी जिनका नाम है ए, बी और सी, किसी कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं अगर एक काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, काम छोड़ दे और बी
काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे तो काम कुल कितने दिनों में खत्म होगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन है और देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या दिया जा रहा है, 3 आदमी हैं जिनका नाम है ए बी सी। ए है जो उस काम को कितने दिन में अकेला समाप्त कर सकता है, 12 दिन में। तो लिख दो ए कितने दिन में, 12 दिन में। ऐसे बी कितने समय में समाप्त करेगा भाई, बी 10 दिन में समाप्त कर देगा। ऐसे सी कितने दिन में समाप्त करेगा भाई, 15 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन वो काम कितना है उसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो 12, 10 और 15 का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यहां से एलसीएम आ जाएगा। तो दोस्तों देखो 12 का भाग इसमें देते हैं, ये क्यों देते हैं, एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए। 12 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार गया, 5 बार, 12 पंजे 60। ऐसे ही 10 का भाग देंगे तो कितने बार गया, 6 बार। इसी प्रकार अगर 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और इस बात से क्या सिद्ध हुआ कि ए रोज का 5 काम करता है, बी रोज का 6 करता है और सी रोज का 4 करता है। और अगर ए रोज का 5 5 5 5 करता हुआ 12 दिन में कितना काम समाप्त कर देगा, 60। ऐसे सी बी रोज का 6 6 6 करता हुआ 10 दिन में 60 कर देगा। ऐसे सी बी रोज का 4 4 करता हुआ 15 दिन में 60 काम समाप्त कर देगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो तीनों काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। और मैं ये कहता हूं कि अगर काम पे आए हैं तो इनको पकड़ के रखो, बुला लो एक को भी कि वापस आ भाई काम पूरा करवा के जा। बी को बुलाओ कि आजा भाई तू भी काम पूरा करा के जा। तो अगर इनको अपन जाने नहीं दें, ए और बी को जितने दिन पहले जा रहे हैं, ए 3 दिन पहले जा रहा है, इसको 3 दिन और लगा लें अपन कि भाई तू तो काम पूरा करा के जा, तो 3 दिन में कुछ काम करके देगा ना अपन को। तो देखो ए कितना काम करके देगा, ए रोज का 5 करता है तो 3 दिन में कितना काम करके देगा अपन को, 15। 5 गुणा 3, एक दिन का 5 तो 3 दिन का 15। बी को भी बुला लिया कि भाई तेरे को भी नहीं जाने देंगे, ए को ही नहीं जाने दे रहा तो तू भी इधर आ जा। तो ए 2 दिन पहले जा रहा था और बी 2 दिन पहले जा रहा था और बी एक दिन का कितना करता है, 6। तो 2 दिन में कितना काम करके देगा, 12। दोनों का मिला के मैं देखूं तो दोनों कितना काम करके देंगे अपन को, 27 काम करके देंगे। भाई इनको पकड़ लिया तो 27 काम तो ये करके देंगे। और पहले कितना है, 60। कितना है, 60। अगर 60 में 27 जोड़ दो तो कितना आएगा, 87। कितना आएगा, 87। अब इनको भी पकड़ लिया, ये तो भाई साहब पहले से कर रहे हैं तो तीनों मिलके खत्म करेंगे ना काम। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 6 5 11, 11 और 4 कितना होता है, 15। तो भाग दे देंगे इसमें। 15 का भाग दोगे तो देखो दोस्तों करता है तो काट लिया करो आप। तो पहले मैं काट ही देता हूं इसको। देखो यहां से 5 या 15 है ना, 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15। इसमें भी 3 का दो तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 नम का कितना हो गया, 27 है ना। 3 दूनी 6, 2 बचा, 27 बन गया, 3 नम का 27। तो क्या बच गया अपने पास, 29/5। भाग देंगे तो 5 बार पूरा पूरा जा रहा है यहां से। अब पूरा पूरा जा रहा है तो बच गया कितना, 4 बटा यहां से बटा 5। ये क्या आ गया अपने पास में, दिन निकल के आ गया। मतलब तीनों मिलकर उस काम को 5 सही 4/5 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। दोस्तों समझ में आई होगी बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से अपने पास में इस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन अपने पास में ये है, लेकिन थोड़ा सा अलग चलते हैं, आगे का देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे अपने इस तरह का, आप कर लोगे इस तरह का, आपको छोड़ता हूं आपके लिए क्योंकि आप प्रैक्टिस भी करोगे घर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरह से है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 12 और
15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे दिया गया परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इससे पहले जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अपन को ये दिया हुआ था कि कोई भी आदमी है, 2 या 3 आदमी जो कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 2 टाइप को एक जगह कर दिया गया है और मिक्स का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें 3 आदमी हैं ए बी सी, जो तीनों ए तो 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहली बार तो लाइन दी गई कि ये 3 दिन बाद में, ए है ना जो 3 दिन काम स्टार्टिंग के 3 दिन बाद में छोड़ के जा रहा है, और भाई सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन अपने पास में आ चुका है और लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है, वहां गलती नहीं कर देनी है। ये पहले और बाद ये शब्द गड़बड़ करवा सकते हैं आपसे, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लाजवाब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं अभी दोस्तों, समझते हैं कि देखो आपको क्या दिया गया है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 10 दिन में। बी कितने समय में करेगा भाई, 12 दिन में। एसएससी कितने समय में करेगा भाई, 15 दिन में समाप्त कर सकता है। लेकिन वो काम कितना है उस चीज के लिए पता लगाएंगे तो अपन को लेना होगा यहाँ से कोई ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए। तो इनका नंबर क्या आएगा, 60 आ जाएगा। तो दोस्तों अगर 10 का 60 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखो 6 बार जाएगा। 10 का 60 में 6 बार जाता है ना। इसी प्रकार 12 का भाग देंगे तो 5 बार। इसी प्रकार अगर 15 का भाग 60 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 15 चौक 60, 4 बार अपने पास में चला जाएगा। तो इस बात से क्या सिद्ध हुआ कि ए रोज का 6 काम करता हुआ 10 दिन तक करता है तो 60 काम खत्म कर देगा। ऐसे बी भी रोज का 5 करता हुआ चले तो 12 दिन में 60 काम समाप्त कर देगा। ये सी 4 काम करता हुआ 15 दिन में समाप्त कर देगा 60 काम को। ये इनकी रोज की इफिशियंसी आती है, कार्य क्षमता आती है आपकी, है ना। ये इनकी कैपेसिटी है, इतनी है क्षमता कि रोजाना का ये इतना कर सकता है, बी इतना और सी इतना कर सकता है। अब आपको ये दिया गया कि काम तीनों स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद में एक काम छोड़कर चला जाता है। तो भाई जो जाने वाला है, स्टार्टिंग में जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको तो जाने देंगे, लेकिन 3 दिन में कुछ तो करके गया होगा ना। 3 दिन में कुछ करके गया होगा ए बी। तो देखो एक दिन में ए कितना करता है, 6 काम करता है, और 3 दिन में कितना करके गया है, 18 काम अपन को करके दे के गया होगा, है ना। इसको अपन क्या करते हैं कि जा भाई, जा रहा है तो जा। नेक्स्ट बात क्या दी गई, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग कोई जा रहा है तो जाने देंगे, काम खत्म होने पे आ रहा है तो फिर अपन थोड़ा ना परेशान होंगे, तो उसको तो रोकेंगे। तो सी को बोला भाई खत्म होने में 4 ही दिन बच रहे हैं, 4 दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं ना। बोला उसको कि तू रुक जा, तेरे को जाने ही नहीं देंगे, तू तो रुक जा। तो उसको अपन रोक लेते हैं, तो 4 दिन में और काम करके देगा ना। 4 दिन के लिए रोका है अपन ने, 4 दिन पहले जा रहा था। तो देखो सी एक दिन में कितना करता है, 4। तो 4 दिन में कितना करके देगा अपन को, 16 काम करके देगा। कितना देगा, 16 काम करके देगा। अब अपन को पूछ रहा है कि तो बताओ काम कितने समय में पूरा होगा। तो एक बात बताओ मेरे को, आपका टोटल काम कितना है, 60, जिसमें से ए कितना करके चला गया, 18 करके चला गया, और इसको अपन ने रोका है सी को, तो सी से और कितना करवाएंगे, 16 और काम करवाएंगे। तो दोस्तों ये कितना बच गया आपका, 58 बच गया। कितना बच गया, 58। अगर इनमें से निकालते हैं 60 में से
देखो 16 प्लस का 18 माइनस का, तो माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 60 में से निकालेंगे तो 58 बचा ना। 58 काम कौन करेगा? ए तो जा चुका ना, और बी कंटिन्यू कर रहा है, तो ए जा चुका है तो उसको जाने दो, इसको तो हटा देते हैं। बी कंटिन्यू कर रहा है, सी 4 दिन पहले जाने वाला था तो इसको अपन ने रोक लिया, तो रोक लिया तो कौन कौन करेंगे? बी व सी। तो देखो बी व सी करेंगे तो बी तो रोज का कितना करता है? 5, और सी कितना करता है? 4, तो दोनों मिलके कितना करेंगे भाई? 9 काम कर देंगे। तो 58 काम है, तो 9 के हिसाब से करेंगे तो कितने दिन में? तो देखो 9 पंजे 45, और 9 छिका कितना होता है? 54, तो 4 बार पूरा 54 तक भाग चला गया तो बचेगा कितना? 4, 58 है ना, 4, और नीचे कितना आएगा? 9। तो इसका मतलब ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई? कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 से ही 4/9 दिन के अंदर काम समाप्त अपना हो जाएगा, है ना। समझ में आई होगी ये बातें मेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करके देखते हैं इस तरह से। ऐसा ही कोई क्वेश्चन देखते हैं। अभी भी अगर थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो रिवर्स करके देख लेना, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पहले बात तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ऐसी कोई बात है ही नहीं इसमें। आपके पास में एक क्वेश्चन है, आपको ऐसा ही मैं और करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 15, 12 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला गया और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? अपने पास ये क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ में क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 आदमी है अपने पास में जिनका नाम है ए, बी और सी। तीनों की अलग अलग बता रहा है कि ए है ना जो रोज का कितना काम, रोज का नहीं पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? 15 दिन में। ऐसे बी कितने दिन में भाई? 12 दिन में। ऐसे सी कितने दिन में समाप्त कर देगा भाई? 10 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। अपन ने लिख दिया कि ए उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में, सी उस काम को 10 दिन में। लेकिन वो काम कितना है उसके लिए अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इस तरह से एलसीएम इस तरह से लेंगे कि ऐसा कोई छोटा छोटा नंबर लेंगे जो तीनों से कट जाए। तो 15, 12 और 10 से कटने वाला नंबर होगा अपना छोटा से छोटा कितना? 60। तो दोस्तों इधर ध्यान देना, 15 का 60 में भाग देते तो कितने बार गया? 4 बार। 15 चौक 60 होता है ना। ऐसे देखो 12 का भाग इसमें देते हैं तो कितने बार? 5 बार। इसी प्रकार अगर 10 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 10 का 60 में देंगे तो 6 बार चला जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान देना। आपको सबसे पहले बोला गया कि तीनों मिलकर काम स्टार्ट कर देते हैं। चलो भाई ठीक है, तीनों मिलकर काम स्टार्ट कर दिया। बोल रहा परंतु 2 दिन बाद में सी काम छोड़कर ही चला गया। काम स्टार्ट कर दिया तीनों ने, लेकिन 2 दिन बाद में सी छोड़कर चला गया। एक बात ध्यान रखना है आपको, देखो यहां से सब क्वेश्चनों का मैं कंसेप्ट ये बता देता हूं कि अगर काम स्टार्टिंग होने के
2 दिन 4 दिन बाद आ जाए ना, जिस ना दिन के बाद में से 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो उस काम को तो जिस आदमी के लिए बोला जा रहा है उसका जितने दिन काम करके गया उस काम को टोटल को आप टोटल जो जितना समय दिया गया है, जितना काम दिया गया है उसमें से निकाल दिया करो। और अगर समाप्त होने के पहले बोलता है, समाप्त होने के इतने दिन पहले गया, तो जितने दिन पहले जा रहा है उतने काम को आप टोटल काम में जोड़ दिया करो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपके पास क्या दिया गया है, परंतु 2 दिन बाद का दिया गया ना, तो इस काम को निकालेंगे अपन, जो करवा लिया उससे और सी को हटा देंगे। तो सी छोड़ के जा रहा है, तो सी भाई एक दिन में कितना करता है, 6 काम करता है। कितने दिन काम करा के गया, 2 दिन करा के गया, 2 दिन बाद में चला गया, तो 2 दिन में कितना किया होगा उसने, 12 काम किया होगा। ये किसका आ गया, सी का आ गया। इधर सी लिख देता हूं मैं आपके लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो जो खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है उसको जाने नहीं देंगे, उसको पकड़ेंगे कि आजा भाई आजा काम पूरा करा के जा। तो इसको पकड़ लिया अपन ने बी को। तो बी कितने दिन पहले जा रहा था, 3 दिन पहले, तो 3 दिन और काम करवाएंगे ना। तो बी एक दिन में कितना करता है, 5, तो एक दिन में 5, तो 3 दिन में कितना करके देगा भाई, 15 काम अपन को करके देगा। कौन, बी। अब देखो इधर समझो टोटल काम कितना है, 60 है। कितना है, 60 है, जिसमें से 12 काम कौन करके दे के जा रहा है अपन को, सी दे के जा रहा है। तो सी से 12 काम करवा लिया, तो इसमें से निकाल देंगे टोटल काम में, सी से करवा लिया काम और सी को हटा देंगे कि जा भाई फ्री है तू जा। लेकिन बी जा रहा था 3 दिन पहले, तो बी को पकड़ लिया, बी से और करवाया, 5 के हिसाब से रोज का 5 करता है ना, कितना, 15 काम, तो जोड़ देंगे 15 काम और करवाएंगे। तो देखो ये कितना बन गया, 15 प्लस के में से माइनस के 12 जाएंगे, तो प्लस के कितने बचेंगे भाई, यहाँ से प्लस का 3, तो 60 और 3 कितना होता है, 63 आपके पास में बच गया। इस 63 काम को कौन करेंगे भाई, सी तो जा ही चुका है, तो बच गया कौन, ए और बी बच गया। ए और बी रोज का कितना करते हैं, 4 ये करता है, 5 ये करता है, तो रोज का कितना हो गया, 9। जब इधर लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, 63 में 9 का देते हैं, तो 9 संते कितना हुआ, 7। इसका मतलब ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा भाई, 7 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। आपको समझ में आई होगी बातें, और अगर समझ में आ रही हैं बातें तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करना है दोस्तों। और जैसी क्लास आपको लग रही है मेरे सभी प्यारे स्टूडेंटों को, भाई बहनों को, तो कमेंट करके जरूर लिखना है कैसा क्या आपको लग रहा है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ अलग क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं, लेकिन वो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे दावा है, क्योंकि अपन समझेंगे उस चीज को। देखो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए बी से 2 गुना काम करने वाला है, 7 में वे 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। कार्य समाप्त करने के लिए कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले के लिए कितना समय लगेगा, अकेले के लिए कितना समय लगेगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो 2 आदमी है ए और बी, और वो 2 गुना काम कर लेते हैं, अपन को ये दिया गया। तो देखो ये है ए और ये है कौन, बी, अपन ने लिख दिया ऐसे। अब एक बात बताओ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ए है ना जो बी से 2 गुना काम करने वाला है, बी से 2 गुना, तो मतलब बी 1 करता होगा तो ए कितना करता है, 2 काम करता है।
अब अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, 7 में वे 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं, तो कार्य समाप्त करने के लिए ए द्वारा अकेले के लिए कितना समय लगेगा। मतलब अपन को ये कह रहा है कि दोनों मिलके काम करें ना तो 14 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं, लेकिन अगर ए अकेला करे तो कितना समय लेगा। तो पहले ये बताओ मुझे कि ये दोनों अपने पास ये 2 गुना काम करने वाले हैं, इनकी इफिशिएंसी आ चुकी है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 3, कितना करेंगे 3 काम। भाई 2 तो ए करेगा और बी करेगा 1, 3 काम करेंगे। और कितने दिन में समाप्त कर देते हैं, कोई काम को करते हैं तो 14 दिन में। तो एक दिन में 3 करते होंगे तो 14 दिन में कितना काम करते होंगे, तो गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ गया अपना टोटल काम आ गया, 14 × 42। ठीक है भाई। अब अपन को ये बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि अगर ए अकेला करे काम को तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए अकेला एक दिन का कितना करता है, 2 काम करता है, तो 2 काम करता हुआ चले तो कितने दिन में काम कर देगा, तो 2 का भाग दिया कितने में 7, और ये कितना आ गया 21। इसका मतलब वो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 21 दिन में काम को समाप्त कर देगा। दोस्तों आपको समझ में आई होगी बातें, बहुत इजी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ये आपके क्षमता वाले क्वेश्चन हैं और आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है, बी के कार्य से कितना करता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया हो गया है कि ए और बी मिलकर 9 दिन में एक काम कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक काम कर सकते हैं 9 दिन में। आपको दिया गया है यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है, मतलब 3 गुना ज्यादा करता है, तो ए को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ है ए और ये है बी, तो देखो बी के कार्य से 3 गुना, तो मतलब ये 1 है तो ये कितना होगा 3 है, 3 गुना करता है कार्य, तो इसका मतलब ये क्या है अपनी इफिशियंसी है, क्या है इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है ना। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम हमेशा, समय हमेशा कार्य क्षमता के अपोजिट होता है, तो यहां से 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या दिया गया है कि आपको दिया गया कि यदि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि 9 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। तो पहले ये बताइए, कार्य इफिशियंसी के हिसाब से देखेंगे अपन, इन दोनों के हिसाब से देखूं तो एक दिन में ये एक काम करता हो तो बी एक काम करता हो तो ए कितना करेगा 3, तो दोनों कुल मिला के कितना काम कर देंगे 4, कितना काम करेंगे 4 काम कर देंगे। और टोटल काम कितने दिन करते हैं 9 दिन। भाई एक दिन में 4 कर रहे हैं तो 9 दिन में समाप्त करते हैं, तो 9 से गुणा करेंगे ना, 9 से गुणा करने पर ये क्या आ जाएगा टोटल अपने पास काम आ जाएगा। रोज का 4 करते हैं 9 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो ये टोटल काम आ गया ना अपना 4 × 9। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ए एक दिन में कितना करता है 3, कितना करता है 3, तो 3 का भाग इसमें दे देंगे तो काट देंगे 3, तो कितना 12। इसका मतलब ए पूरे कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा 12 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई होगी बातें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके आगे अपने पास में क्वेश्चन ये दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है आपके पास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ज्योति 12 दिनों में 3/4 काम
कर सकती है माला, ये नाम है माला ज्योति, ज्योति से दोगुनी, दोगुनी कुशल है माला कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी। ये अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही देंगे, और ये छोड़ना नहीं है दोस्तों, अपन को क्वेश्चन को करना है। तो देखो दोस्तों, इधर ध्यान देना, आपको क्या दिया गया कि ज्योति है जो 12 दिनों में 3/4 काम कर लेती है। कोई काम है जिसका 3/4 भाग वो पूरा कर लेती है 12 दिन में। माला ज्योति से दोगुनी कौशल है, तो यहां से लिख देंगे, देखो ये है माला और यहां से लिख देंगे ये क्या, ज्योति, लिख दिया अपन ने। अब क्या कह रहा है कि माला ज्योति से दोगुनी कौशल है। अगर ज्योति से तो ये 1 है, तो ये कितना 2 है ना। ये कौशल है, कार्य करने की क्षमता है ना। ये क्या है, उनकी कार्य क्षमता करने की क्षमता है ना, कार्य करने की क्षमता है। तो 1 और ये क्या हो गया, 2 अपने पास में हो गया। अब एक बात बताइए, इनके टाइम की, समय की बात करूं तो कितना आएगा, 1 2, उल्टा हो जाएगा हमेशा है ना, विपरीत हो जाता है। तो अब अपन यहां से बात करते हैं कि ये जो ज्योति है, ये लाइन, इस लाइन से सॉल्यूशन निकालते हैं कि ज्योति है जो अपन मान लेते हैं x पूरा काम है, और उस पूरे काम का 3/4 भाग कितने दिन में समाप्त करेगी, 12 दिन में। तो यहां से देखो x मानेंगे तो इससे तो ये काट दूंगा मैं, देखो कितना 4, और ये 4 कहाँ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, इस जगह से यहाँ से उठकर। तो यहाँ से अपने पास में ये उठ के आ जाएगा 4 गुणा ये इधर आ गया 4, तो कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया काम, 16। कितना हो गया, 16 दिन में समाप्त हो जाएगा वो कार्य। अब एक बात बताओ, ये 2 है और ये कितना है, 16। देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोबारा समझो आप लोग। यहाँ से अपन ने लिख दिया माला ज्योति से दोगुनी कौशल है, तो देखो ज्योति 1 तो ये 2, ये इनकी कार्य क्षमता। समय इनका अपोजिट होगा, 1 और ये 2। किसी काम को करने में माला 1 दिन लेती है, तो ये कितने दिन, 2 दिन। ठीक है, ये चीज अपन ने लिख दी है। अब अपने पास क्वेश्चन आया ये, इसके हिसाब से अपन ने निकाला, तो अपन ने माना कि पूरा काम कितना है, x का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर देती है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगी, 16 दिन में। यहाँ के हिसाब से कितने कर रही है, 2, तो 16 कितना टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो अगर इसका ही 8 है तो फिर माला का भी कितना होगा, 8। तो इसका मतलब माला कितने समय में समाप्त कर देगी कार्य को, 8 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर समाप्त कर देगी। आप लोगों को समझ में आई होगी ये बातें, कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ से। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार से है, दिया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इस तरह से है कि A B से 2 गुना तेजी से काम करता है यदि B 12 दिनों में सौंतर्त रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है तो A और B द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों करो आप कोशिश, आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। आपको ये क्वेश्चन करके बताना है कैसे क्या आएगा, आप लोग सब करोगे तो करो दोस्तों, जल्दी से फटाफट करके दिखाओ। मैं इतने टाइम में आप पानी पी लेता हूं,
थोड़ा सा गले में खराश हो रही है, सॉरी। इस चीज के लिए। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को, अपन इसका तोड़ मरोड़ निकालते हैं, क्या आएगा। आपके पास में क्वेश्चन ये दिया गया है कि ए और बी दो नाम के आदमी हैं और उनके कार्य करने की क्षमता बताई गई है। क्या कि ए है ना, जो बी से 2 गुनी तेजी से काम करता है, रफ्तार 2 गुनी है बी से, तो बी एक, ये कितना होगा 2। अपन मान लेते हैं ये इफिशियंसी है ना, ये एफिशिएंसी है, इनकी कार्य क्षमता है। नेक्स्ट क्या दिया गया कि यदि बी 12 दिनों में सतत रूप से किसी काम को पूरा कर देता है तो ए और बी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो एक बात बताओ, ये कार्य क्षमता है तो टाइम आपका क्या आएगा 1 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जानते हैं यहां 2 दिन में कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है 12, तो कितना है 6, कितना है 6। अब अपन जो समझ चुके हैं कि यहां से कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज को तो अपन ने देख लिया, ये 6 और ये कितना आएगा, ये भी 6 तो ये भी कितना आएगा 6 है ना। तो इसका मतलब ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा 6 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, 2 तरह से अपन क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक तो यहां से अपन लिख देंगे ए कितना लेता है समय 6 और बी कितना ले रहा है 12, कोई दिक्कत नहीं। इनका अपन कितना आएगा 12, तो यहां से कितना आएगा 2 और ये कितना आ गया 1। इन दोनों का इसमें भाग देंगे तो देखो 12 1 दिन का आ गया, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब दोनों मिलकर कितने समय में कर देंगे 4 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में 4 दिन में समाप्त कर देंगे। लेकिन कोई मेरा भाई इस तरह से नहीं करना चाहता है तो वो इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकता है। जैसे समझो, इस चीज को मैं मिटा देता हूं आपके सामने और मैं ऐसे ही रखता हूं क्वेश्चन को, इसी तरह से रखते हैं अपन, और यहां लिख देता हूं कार्य क्षमता और ये है अपना समय। देखो आपको पता है दुगुनी रफ्तार से इसकी 1 है, इसकी 2 रहेगी। ए बी से दुगुनी रफ्तार दुगुनी तेजी से कार्य करता है तो ए 1 करता है तो ये 2 कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक को समय लगता है कितना 12, कितना लगता है 12। तो एक बात बताओ, ये रोज का काम कितना कर रहा होगा 1 कर रहा है बी है ना, बी को 12 दिन लगता है ना, तो 12 दिन में रोजाना का 1 कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम करेगा 12 गुणा 1। दोनों मिलके अपने पास टोटल काम आ गया, दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना करते हैं 2 और 1 3, कितना 2 और 1 3। 3 काम रोज का करते हुए कितने दिन में समाप्त करेंगे 4 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। तो आप भी इस तरह से भी निकाल सकते हो और पहले वाले तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। आप मेरे द्वारा आपको समझाया हुआ समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यहां से। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। दिया हुआ है ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है, काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो काम पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, इस तरह से आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। फिर ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, जैसे क्वेश्चन बोलता है उस तरह से अपन लिख लेंगे। तो देखो ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, और आपको क्या दिया गया कि ए
काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो देखो लिख सकते हैं ए का 2 दिन का काम, तो 2 लिख दिया, बराबर किसके है, बी के 3 दिन के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग यहाँ से ए को ऐसे कैसे, इसको इधर ला सकता हूं तो नीचे आ जाएगा, और इधर कितना जाएगा 3, और ये 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन रेशियो में भी लिख सकते हैं, ए और ये बी, तो देखो 3 और ये कितना आ गया 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ए के सामने जो है वो ए का है, तो ए का कितना 3 आ गया, बी का कितना 2, तो देखो ए का 3 और बी का 3 लिख दिया। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि ए काम को कितने समय में कर रहा है, 8 दिन में समाप्त कर रहा है, कितने समय में कर रहा है 8 दिन। तो ये क्या है अपनी इफिशियंसी है, ये क्या है इफिशियंसी, कार्य क्षमता है। तो भाई टाइम क्या आएगा अपना, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो देखो ए 2 दिन में कर सकता है तो बी 3 दिन में कर सकता है, यहाँ क्या दिया जा रहा है कि ए 2 दिन में नहीं, कितने दिन में 8 दिन में, तो कितना टाइम्स है भाई, कितना है 4, तो ये भी तो 4 होगा ना, तो 4 इसके बराबर होगा, तो कितना 12 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर बी काम को समाप्त कर देगा, बी काम को क्या करेगा समाप्त कर देगा। देखो कैसे आया, दोबारा से देखो, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे समझना, इस चीज को दोबारा देखो एक बार, अगर किसी भाई को दिक्कत हो तो। देखो सभी को साथ लेके चलना जरूरी है। देखो ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, लिख देंगे ऐसे कैसे। तो एक बात बताओ, मैं ऐसे ले सकता हूं क्या कि ए इधर है, बी को इधर लाऊंगा तो नीचे जाएगा ना बट्टा में, लिख देंगे। 3 को एज इट इज ऐसे कैसे रख लेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो ये कहां चला जाएगा भट्टा में। अब आपको पता चल गया कि ए का कितना है 3 और बी का कितना है 2, तो अपन रेशियो में भी लिख सकते हैं इस तरह से, देखो ए और ये बी, तो बी का कितना 3 और ये सॉरी ए का कितना 3 और बी का कितना 2। ये क्या है कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता क्या है कार्य क्षमता। अब ये कार्य क्षमता है तो टाइम क्या होगा, समय क्या होगा उल्टा होगा, अपन जानते हैं 3 ये 2 और ये कितना हुआ 3 है ना। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि ए काम को कितने दिन में समाप्त करता है 8 दिन में, अपने पास क्या है 2 नहीं है, कितना है 8, कितना गुना है 4, तो ये भी तो 4 गुना होगा ना, 4 करेंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12, इसका मतलब बी कितने समय में समाप्त कर सकता है कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी बातें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से करके देखते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरह से है कि ए किसी कार्य को करने किसी कार्य को करने में बी से, इस तरह से थोड़ा सा लिखने में अटपटा है तो दिक्कत हो गई समझने में, गुना समय लेता है यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों कोशिश करो एक बार सभी करने की, टाइम देता हूं मैं आपको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2/1/2 गुना समय लेता है, यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है तो वे मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से अपन लिखेंगे
कि यहाँ ए है और ये बी है। देखो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। एक किसी कार्य को करने में 20 से 2.5 गुना समय ज्यादा लेता है। तो देखो अगर ये 1 है तो ये कितना हुआ 2.5 गुना, इस तरह से हुआ। इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों इधर ध्यान देना, 2 दूनी 4, 1 कितना हुआ 5, 5/2 इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसा ना लिख कर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5/2। अब फ्रिक्शन को खत्म करना है तो इसके पास 2 से गुणा कर दो, बैलेंस बनाने के लिए इसको भी 2 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 2। ये क्या आ चुका है, ध्यान दो, समय लेता है, ये समय है, क्या है समय है। अब अपन देखते हैं इनकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होगी, हमेशा समय की उल्टी होती है। तो 2 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा। तो इसके हिसाब से ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 5 है। अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि बी अकेले उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर देता है। तो दोस्तों ध्यान दो इधर, अगर बी 35 दिन कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा 5, तो 35 दिन तक कितना करेगा 5 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ गया अपना टोटल समय आ चुका है। क्यों आ चुका है, बी का एक दिन का काम 5 है और ये 35 दिन लगातार काम करता है, तो ये गुणा 35 गुणा 5, तो ये टोटल काम हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों का अपन एक दिन का काम देखें तो बी का कितना 5 और ए का कितना 2। तो जब इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 7, तो इसका भाग दे देंगे इसमें, तो 7 में 35, तो ये कितना हो गया 25 दिन, ये अपने पास आ गया 25 दिन। तो दोनों मिलकर 25 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। तो इसके बाद में देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन लोग। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस तरह से है दोस्तों, कि ए बी की तुलना में 30% कुशल है, यहां से अधिक कुशल है और वह अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है, तदनुसार ए और बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों इस जगह अपन ध्यान देते हैं, अब अपने पास ये दिया हुआ है, तो ये है ए और ये है बी। बी से 30% ज्यादा कुशल है, तो ये कितना होगा 100 मान लेते हैं अपन लोग। तो ये कितना होगा 30 ज्यादा है तो 130, 0 से 0 अपन हटा सकते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब ये अपने पास कार्य कुशल है, मतलब ये कार्य क्षमता अपने पास में आ रही है। अब दोस्तों क्या कहा जा रहा है कि और वह अकेला, और शब्द किसके लिए आ रहा है, जो पहले बार में जिसका नाम लेते हैं ए के लिए आ रहा है। ध्यान देना, ए के लिए आ रहा है। ए है ना जो अकेला 23 दिन में कार्य समाप्त कर देता है। तो पहले ये देखो, ए की कार्य क्षमता कितनी है 13, एक दिन में कितना करेगा 13, तो 23 दिन में कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 13 गुणा 23, है ना। अब अपन को क्या बोला जा रहा है
कि तदनुसार ए और बी मिलकर, अगर दोनों मिल जाएं तो वही कार्य कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान दो, बी एक दिन में 10 करता है, ए एक दिन में 13 करता है, तो दोनों का अपन टोटल करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसका भाग दे देंगे, एक दिन में 23, तो इतना काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 23 से 23 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया अपने पास में 13 दिन। इस प्रकार से अपना आंसर आ जाता है। दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जैसी भी आपको क्लास लगी एक बार प्लीज कमेंट करना, सब्सक्राइब करना है। जो भी मेरे नया दोस्त आया हुआ है और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, औरों से भी सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।